हेलो गाइस, आई एम हार्दिक एंड वेलकम टू माय चैनल हार्डी अमेजिंग। लास्ट टाइम मैंने 11 कॉमन टाइप ऑफ फोबिया से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें हमने दुनिया के सबसे कॉमन टाइप की 11 फोबिया की बात की थी। उन फोबियाज से सभी रिलेट कर पा रहे थे। बट आज हम ऐसे फोबियाज देखेंगे जो अनयूजुअल और वियर्ड है, जो कॉमनली लोगों को नहीं होते। फोबिया एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा डर रहता है और वो डर लगातार बना रहता है। वो फोबिया डर की एकदम से शुरुआत करता है और किसी भी इंसान में 6 मंथ से ज़्यादा रहता है। जो इस फोबिया से अफेक्टेड लोग होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के डर से बचने के लिए एक ऐसी हदें पार कर देते हैं जो उस डर से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर अफेक्टेड पर्सन उस डर से बच नहीं पाता तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करने लगता है। बेहोश होना या पैनिक अटैक्स आना बहुत ही आम बात है कुछ फोबियाज अफेक्टेड लोगों में। यूजुअली किसी इंसान को बहुत सी सिचुएशन या चीज़ों का डर हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट 11 वियर्ड टाइप ऑफ फोबिया इन द वर्ल्ड। नंबर 11, नोमोफोबिया। एक ऐसा फोबिया जो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। मोबाइल का वर्क ना करने का फोबिया या मोबाइल पास ना होने का डर नोमोफोबिया है। जब किसी इंसान को अपने पास मोबाइल ना होने से एंग्जाइटी होने लगती है तब मान लो वो नोमोफोबिया का शिकार है। आजकल तो लोग शावर एंड वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं। ये एक ऐसा वियर्ड फोबिया है जिनका केस 2008 में पहली बार सामने आया और स्टडीज़ के अनुसार 77% टीन ऑफ द वर्ल्ड को नोमोफोबिया है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े पे। नंबर 10, स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया एक स्पेसिफिक टाइप का मिरर फोबिया है जिसमें इंसान को मिरर्स का डर रहता है। उसमें अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देखने से एंग्जाइटी होने लगती है। कई बार ये घोस्ट के फियर की वजह से भी होता है। कई बार लोगों को लगता है कि मिरर में से कोई बाहर निकल कर ना आ जाए। कुछ लोगों को मिरर दूसरी दुनिया का गेटवे लगता है। इस फोबिया में इंसान को मिरर के टूटने का डर भी हो सकता है कि उसे लगे कि मिरर का टूटना बैड लक है, तो उसे बार बार मिरर के टूटने का डर लगा रहेगा। ये फियर अजीब है, पर इससे सफ़र करने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। नंबर 9, अब्लूटोफोबिया। एक तरह का ऐसा एक्सट्रीम डर जो किसी इंसान को होता है जिसमें उसको क्लीनिंग, बाथिंग या फिर वॉशिंग से डर लगता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ एंड रिसर्च, एब्लूटोफोबिया आदमियों के मुकाबले वुमेन और चिल्ड्रन में ज़्यादा पाया जाता है। इससे अफेक्टेड पर्सन को एंग्जाइटी से लेकर पैनिक अटैक तक आ सकता है अगर उसे लगे कि वो सिचुएशन उसके नज़दीक है। नहाना या वॉश करना अवॉइड करना और इवन हाथ न धोना भी इस फोबिया के सिम्टम्स हैं। कभी नहाते वक्त कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो, इस वजह से लोगों में ये फोबिया आता है। ये भी एक तरह का वियर्ड फोबिया है जो कम लोगों में बट खतरनाक है। नंबर 8, ग्लोबोफोबिया। बलून्स का डर ग्लोबोफोबिया होता है। बलून्स के पॉपिंग की आवाज़ का डर इसका मेन सोर्स है। जनरली ग्लोबोफोबिक्स बलून को टच करना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बलून्स के पास जाने से भी डर लगता है इस फोबिया वाले लोगों को। ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये फोबिया नज़र आता है। ग्लोबोफोबिया एक वियर्ड फोबिया है जिसमें इससे अफेक्टेड लोग खुलकर इस डर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एम्बेरसमेंट की वजह से। नंबर 7, प्लूटोफोबिया। रोमन गॉड ऑफ वेल्थ का नाम प्लूटो था, उसी से इस फोबिया का नाम पड़ा। प्लूटोफोबिया मतलब वेल्थ या मनी या पैसे का डर। इससे अफेक्टेड लोगों को कोई पैसा नहीं चाहिए, इससे दूर रहना ही उन्हें पसंद है। वैसे ये फियर ऑफ लूजिंग मनी से ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोगों को पैसा खोने का इतना डर होता है कि वो पैसे से डरने लग जाते हैं। प्लूटोफोबिया के सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस, एक्सट्रीम स्वेटिंग, नोजिया, ड्राई माउथ, फीलिंग सिक, शेकिंग, हार्ट पैल्पिटेशंस, बात ना कर पाना और क्लियरली ना सोच पाना शामिल है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो फियर ऑफ डाइंग भी हो सकता है। नंबर 6, हिप्पोपोटामोस्ट्रेस्कोपेडेलियोफोबिया। ये वर्ड दुनिया के सबसे बड़े वर्ड्स में से एक है और आयरॉनिकली ये फोबिया ही लंबे वर्ड्स का है।
लंबे शब्दों या लंबे वर्ड से डरने वाले लोगों को ये फोबिया होता है। इसके दूसरा नाम सेस्किपेडेलोफोबिया भी है। इस फोबिया से अफेक्टेड लोगों को बुक्स पढ़ने से एंग्जाइटी होती है। उन्हें कांस्टेंट डर लगता है कि कोई लॉन्ग वर्ड ना आ जाए। ये फोबिया उन लोगों में ज़्यादा रहता है जिनको वर्ड्स प्रोनाउंसिएशंस में दिक्कत आती है। उनको ये डर रहता है कि कोई लॉन्ग वर्ड जिसको वो प्रोनाउंस ना कर पाए तो उससे एम्बेरसमेंट होगी, इसलिए वो बुक्स में लॉन्ग वर्ड्स पढ़ने से डरते हैं। नंबर 5, क्लोईफोबिया। फियर ऑफ न्यूज़पेपर को क्लोईफोबिया कहते हैं। ये सुनने में बहुत ही वियर्ड एंड ह्यूमरस फोबिया है, बट इस फोबिया से अफेक्टेड लोग एंजाइटी एंड पैनिक अटैक से परेशान रहते हैं। न्यूज़पेपर में कोई बुरी खबर पढ़ने का डर भी क्लोईफोबिया को बढ़ाता है। कुछ लोगों को लॉन्ग वर्ड्स वाला फोबिया होता है तो उन्हें भी ये फोबिया हो सकता है। इस फोबिया से अफेक्टेड लोगों को डिजिटल न्यूज़ ज़्यादा पसंद रहती है। नंबर 4, पोगोनोफोबिया। फियर ऑफ बियर्ड को पोगोनोफोबिया कहते हैं। पोगोनोफोबिक लोगों को लगता है कि बियर्डेड मैन अनहाइजीनिक प्लेस से आते हैं और उनके पास क्लीनिंग एंड शेविंग करने का साधन नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 10 में से 9 पोगोनोफोबिक लोग वुमेन हैं। बियर्डेड मैन के आसपास होने पे इरेगुलर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग जैसे सिम्टम्स दिखते हैं इस फोबिया से अफेक्टेड लोगों में। टॉक थेरेपी और साइकोथेरेपी इस फोबिया के ट्रीटमेंट में सबसे असरदार 2 थेरेपी है। नंबर 3, स्क्रिप्टोफोबिया। स्क्रिप्टोफोबिया पब्लिक में लिखने का डर है। मतलब अगर कोई आपके पास खड़ा है तो आप उसके सामने कुछ भी लिखने में डरते हो तो आपको स्क्रिप्टोफोबिया है। ये सोशल एंजाइटी का एक फॉर्म है जिसे एग्ज़ाम्स में बच्चों में देखा जा सकता है। ये डर या इसकी सिचुएशन दूसरों को वियर्ड या सिली लगती है, बट जो इससे सफ़र कर रहा है उसे ही पता है कि एंजाइटी कैसी होती है। ये एक तरह का फियर ऑफ बीइंग एम्बेरस्ड इन पब्लिक का टाइप है, जिसमें अफेक्टेड पर्सन को सामने वाले इंसान के खुद को जज करने का डर रहता है। नंबर 2, सोमनीफोबिया। सोने की सोच से ही एंजाइटी फील हो जाने वाले इस फोबिया का नाम सोमनीफोबिया है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स से एंजाइटी होने लगती है, रात में सोने का डर और पूरे दिन ये डर कि रात में सोना है। इस वजह से अफेक्टेड पर्सन को इंसोम्निया हो जाता है और नींद पूरी ना होने की वजह से हेलुसिनेशन तक हो सकता है। ज़्यादातर इससे इफेक्टेड लोगों को किसी नाइटमेयर के डर से ये फोबिया होता है। रात होते होते सोमनीफोबिक लोगों को डिस्ट्रेस फील होने लगता है और वो जागते रहने के तरीके ढूंढने लगते हैं। इससे डेली लाइफ इफ़ेक्ट होती है और इंसान की हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ता है। नंबर 1, पैनोफोबिया। पैनोफोबिया मतलब किसी इंसान को हर चीज़ से डर लगना, किसी अननोन ईविल का डर लगना। इसका कोई सोर्स नहीं होता। फियर ऑफ एवरीथिंग कहलाने वाला पैनोफोबिया के और भी दूसरे नाम हैं, जैसे पैनफोबिया या ओमनीफोबिया। पैनोफोबिया से अफेक्टेड लोगों को ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, इंसान या एनिमल्स सभी का डर रहता है। कांस्टेंट फियर रहता है। इस फोबिया में लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। ये सबसे खतरनाक तरह का फोबिया है। इसमें इंसान के हर चीज़ के कांस्टेंट डर की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। शेकिंग और फास्ट ब्रीदिंग इस फोबिया के सिम्टम्स हैं और इवन हार्ट फेलियर भी इस फोबिया की वजह से हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इस फोबिया का भी इलाज हो सकता है थेरेपी और मेडिकेशन से। तो ये थे 11 अनयूजुअल या वियर्ड फोबियाज। फोबिया होना ना होना आपकी गलती नहीं है, बट इसे ख़त्म करना आप पे डिपेंड करता है। एक्सपोजर थेरेपी अब तक का मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है इन फोबिया से डील करने का। एक्सपोजर थेरेपी में हमारे फोबिया से ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन करवाया जाता है। इसका बेसिक आइडिया लोगों को उनके डर के सामने लाकर दिखाना है कि आगे क्या होगा। मान लीजिए कि अगर किसी को डॉग्स का डर है तो एक्सपोजर थेरेपी में हो सकता है कि उस इंसान को किसी डॉग के साथ एक रूम में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि धीरे धीरे डॉग के पास जाकर उसे पेट करो। अपने थेरेपिस्ट से ये बात करो कि उन्हें कुत्ते से डर क्यों लगता है और डर किस बात का है। जैसे उसे डर ये है कि वो डॉग उस पर कूद जाएगा या काट लेगा। तब थेरेपिस्ट उसे विश्वास दिलाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उसके पास तो जाओ। इस तरह से पेशेंट का डर कम किया जा सकता है। कई बार नेगेटिव थिंग्स हो जाती है इस थेरेपी में।
जो कि थेरेपी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती है। जैसे अगर डॉग ने आप पे जंप किया तो आपको पता चलेगा कि जैसा आप सोच रहे थे ये उतना भी बुरा नहीं है। तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपके फियर को कम करने में हेल्प करता है। इसलिए अपने डर को बढ़ने से रोकने के लिए थेरेपिस्ट की मदद ले और अपने डर को खुद से दूर करे, उसको अपने अंदर बढ़ने ना दे। So that is it for today guys. Hope you liked the video. Please tell how much you liked the video by writing in the comment section. Guys, one important thing. Actually I am starting a new video type from my next video. That is strange amazing questions. Like what will happen if any hypothetical situation happens, or do Area 51 really have aliens? So if you have any ideas or questions like this, please share them in the comment section. बाकी अमेजिंग 11 एंड गेमिंग तो चलता ही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन।